मेरा नाम सलोनी है, मैं रग्बी प्लेयर हूँ। बहुत टाइम हो गया मेरे को रग्बी जॉइन किए हुए। एंड फैमिली में भी ऐसा होता है कि भाई कोई सपोर्ट नहीं करता है, रग्बी को कोई जानता नहीं है हालांकि उत्तराखंड में। एंड मैंने स्टार्टिंग से रग्बी जॉइन किया था गेम को सोच के कि एथलेटिक्स है, मैं एथलेटिक्स को जॉइन करना। मैंने कहा रनिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैंने जैसे मतलब गई ग्राउंड पे, तो मैंने वहाँ पे कोच से बात की, तो कोच ने बोला ऐसे ऐसे गेम है, हम ऐसे खिलाते हैं। मैंने बोला ठीक है सर। तो मैंने वहाँ से रग्बी ज्वाइन किया। तो फर्स्ट नेशनल के लिए हमारी टीम उड़ीसा जा रही थी, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, ये बोल के कि कोच तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है। तो मैंने अपना डॉक्यूमेंट ठीक कराया, फिर मैं पटना खेलने गई। फिर पटना के बाद मैं महाराष्ट्र खेलने गई। होता रह जब मैं गेम्स में होता रहता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, फिर स्टेट वाइज होता है, फिर नेशनल के लिए होता है। नेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन होता है, मैं खेलने जाती हूँ महाराष्ट्र। तो लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ इंडिया कैंप के लिए। तो मैंने इंडिया कैंप में मतलब ट्राई किया कि मेरा इंडिया कैंप में हो जाए। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। तो वहाँ से मेरे को कॉल आता है कि तुम्हारा ऐसे ऐसे करके सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट तैयार किए, तो फिर मैं वहाँ पे जैसे चली जाती हूँ। तो मेरा और एक भैया का सिलेक्शन हुआ था, वहाँ से लिस्ट लग के आई थी। फिर उसके बाद भैया ने और पीछे से बच्चे भेजे थे, तो उनका भी कट ऑफ हो जाता है। तो मैं खेल के आ जाती हूँ। तो मम्मी और ने पैसे लिए थे कि भाई लड़की को भेजना है करके। तो जिससे पैसे लिए थे वो भी मतलब ऐसे करते कि भाई पैसे दो, ब्याज पे लिए थे मम्मी ने पैसे। तो वहाँ से कोई मेरे को मतलब कोच वोच की साइड से भी या फिर गवर्नमेंट की साइड से कोई हेल्प नहीं होती है, तो खुद ही मैनेज करती है मम्मी भी। तो फिर वहाँ से जैसे मैं आ जाती हूँ, उसके कुछ टाइम बाद तक के तो ये सीन रहा था मेरे साथ में। कोई मुझे ये भी सुनने में आ रहा था कि तुम्हारा खेलना बंद हो गया है और तुम मतलब ऐसे ऐसे करके तुम्हारा डॉक्यूमेंट ब्लॉक हो गया है। फिर मैंने अपने कोच से बात की, तो बोल रहे ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी कुछ नहीं बोला। तो न्यूज़ वाले भी आते थे, घर वाले भी बहुत एक्साइटेड थे कि भाई अच्छी बात है, हमारा बच्चा चला गया। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा मतलब लो है। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है। अब रिक्शा के बैटरी, तब मैं गई हुई थी खेलने, रिक्शा के बैटरी भी चोरी कर लिए थे। फिर मम्मी ने वो लेके रखवाए, तो हो गया भाई कुछ ऐसे कि फैमिली, पापा को भी थोड़ा फैमिली इशू रहता है, तो पापा ने भी काम करना बंद कर दिया। मेरी मम्मी चाय की दुकान चलाती है। हम 6 बहन भाई हैं, मेरे से बड़ी एक बहन है, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। जो मतलब स्पोर्ट्स मैंने ज्वाइन किया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है स्पोर्ट्स। तो मतलब देख के ही बोलते हैं भाई लड़की को कि नहीं खिलाओ मत, ऐसे करके मत भेजो बाहर, बाहर से कुछ सुनने को मिलेगा, ऐसा ऐसा करके तुम अपनी लड़की को बाहर निकाल रहे हो। तो मेरे पापा का यही रिएक्शन रहता था कि मैं अपनी लड़कियों को लड़के की तरह पालूंगा, लड़की नहीं मानता मैं। तो पापा का भी यही था कि भाई लड़की को आगे भेजना है। तो मेरा एम है आर्मी में जाने का, मैंने इसलिए रग्बी ज्वाइन भी किया है। और फिर उसके बाद खेल रही हूँ मैं, गेम कंटिन्यू रख रखा है, इंटरनेशनल भी खेली आई हूँ। और अभी मेरा ट्राई है कि मैं आगे तक के खेलती रहूँ, इंडिया में गोल्ड मेडल लाऊँ रग्बी पे ही, और उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करूँ, दोबारा इंडिया को भी रिप्रेजेंट करूँ, टीम के साथ में टीम लेके चलूँ। हालांकि मैं गेम भी सिखाती हूँ बच्चों को, और बच्चे भी आते हैं कि क्लब चलता है हमारा उत्तराखंड का, बहुत सारे क्लब चलते हैं। मेन तो यहीं पे चलता है, उत्तराखंड एसोसिएशन सर के पास में रजिस्टर्ड है। वैसे क्लब चलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, वहाँ पे भी मैं गेम सिखाने जाती हूँ सर। और मतलब ये है कि भाई अपना गेम ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूँ और सिखा सकूँ बच्चों को। तो मैंने भी बच्चों को गेम सिखाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस मिलता है, बच्चों को भी सिखाती हूँ मैं। अंडर 14 की भी टीम जाती है हमारे यहाँ से, उत्तराखंड से अंडर 18 की भी। अभी मेरी एज पूरी अंडर 18 की प्लस हो चुकी है। अभी मैं सीनियर के लिए दोबारा जाऊँगी महाराष्ट्र खेलने के लिए। अभी वहाँ पे भी कोचेस आ रखे हैं, वर्ल्ड रग्बी से भी कोच आ रखे हैं जो इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट करते हैं, इंडिया कैंप के लिए सेलेक्ट करते हैं बच्चों को, वो भी वहाँ पे आ रखे हैं। तो मैं भी ट्राई करूँगी कि मेरा वहाँ पे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहे, मैं इंडिया दोबारा खेल के आऊँ और दोबारा रिप्रेजेंट करूँ उत्तराखंड को। और ट्राई भी यही रहेगा कि मेरा, मैं अपनी फैमिली को इतना प्राउड फील करा पाऊँ कि भाई जिससे लगे कि हाँ कोई हमारे घर में से भी है, बच्चा निकल रहा है आगे। तो उनका भी ये एम रहे सपोर्ट करने का कि हम भी अपने बच्चों को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो मैं भी जस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मेरा भी गेम अभी ज़्यादा इम्प्रूव हो। और मैं भी यही, इस वीडियो का भी वही मकसद है कि आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग भी उस वहाँ तक पहुँचाओ ताकि जहाँ तक के मतलब मेरी आवाज़ जाए और मुझे कुछ हेल्प की हो। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से भी और वैसे भी मेरे को थोड़ी हेल्प हो, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत लो है और मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि इसको ऊपर पहुँचाने का। इसलिए मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है और अपनी फैमिली को ऊपर पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी, कि ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ ये आगे मेरे बहन भाई फेस ना करे। मैं भी यही ट्राई कर रही हूँ।
तो मैं गवर्नमेंट के लोगों के पास में गई थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके डॉक्यूमेंट है तुम्हारे जो हमें चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स बाहर अदर कंट्री के बैठ रहे हैं, तो मैं उन्हें अदर कंट्री के कैसे डॉक्यूमेंट ला के दूँ। उन्होंने मतलब जब इलेक्शंस हो रहे थे उससे पहले बोला था कि भाई हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके हेल्प कर देंगे, बट अभी तक के मुझे इतना टाइम हो गया है खेल गया हुए, किसी ने कुछ भी हेल्प नहीं की है। बल्कि उत्तराखंड गवर्नमेंट से तो मतलब यही बोल रहे हैं सब कि भाई कुछ नहीं हो सकता, बट तो मैं भी जस्ट ट्राई कर रही हूँ कि भाई हेल्प हो जाए मेरी फैमिली की भी और मेरी भी, क्योंकि स्पोर्ट्स लाइफ में ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत सी नहीं ली जाती है, बहुत महंगी होती है, और डाइट का भी ऐसे ही सीन है, और मतलब कपड़े से लेके डाइट तक के बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं इसके, तो मेरे फैमिली वाले भी नहीं कवर कर पाते हैं कभी कभी। तो मेरी मम्मी मुझे पैसे, जब भी मैं जाती हूँ बाहर खेलने के लिए, तो मेरी मम्मी मुझे ब्याज पे ला के देती है पैसे, तो उसका ब्याज आता रहता है। तो कहीं पे ये साधन तो है नहीं कि भाई कमा रहे इतना ठीक है चला जाएगा, ब्याज भी दे देंगे मूल भी दे देंगे। मैं गवर्नमेंट से वही करती हूँ कि भाई थोड़ा बहुत मुझे हेल्प करे और मुझे भी सपोर्ट करे कि आगे बढ़ने के लिए। हालांकि रग्बी को कोई सपोर्ट नहीं करता, बट मैं सपोर्ट के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग भी रग्बी को सपोर्ट करो। एक बार देखो रग्बी होता क्या है, क्रिकेट से तो बेटर ही है रग्बी। क्रिकेट के सब फैन हो चुके हैं कि भाई क्रिकेट में ही पूरा अपनी लाइफ देख लिया है। क्रिकेट को छोड़ के अगर आप और स्पोर्ट्स में देखोगे तो उसमें भी लाइफ अच्छी सेट हो जाती है। रग्बी में भी यही सेम सीन है उसका, किसी में भी तुम अप्लाई करोगे नेशनल सर्टिफिकेट से तो गवर्नमेंट जॉब आ जाता है। मेरा गवर्नमेंट जॉब भी था, बट मेरे कुछ डॉक्यूमेंट ख़राब हो रखे हैं, इस वजह से उसमें इशू आ रहा है। तो मैं भी अपने डॉक्यूमेंट ठीक करा रही हूँ अभी, तो जिसमें ट्राई करूँगी कि मेरा भी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, मुझे भी मिल जाए, और रग्बी को मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगी अपने साथ में। अभी बस जो फैमिली में इशू आ रहा है वो ठीक हो जाए, फाइनेंशियली और थोड़ा प्रैक्टिकली भी। तो मैं ऐसी फैमिली से अगर बिलोंग करती हूँ, इसके बावजूद मैं आगे बढ़ने की कोशिश रखती हूँ, इतनी शक्ति रखती हूँ, इतनी हिम्मत रखती हूँ, अपनी फैमिली का सपोर्ट जब मेरे साथ में। तो आप भी ट्राई करो कि ऐसी परिस्थिति से आप लोग भी आगे बढ़ो और देखो कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में, सब कुछ क्या है। सब कुछ इंटरनेट और कुछ नहीं होता, वो उससे बेटर भी बहुत कुछ होता है। आप अगर आगे बढ़ के देखोगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। जैसे मैं मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए, हालांकि मेरा बैकग्राउंड बहुत ख़राब है। तो आपका अगर बैकग्राउंड ख़राब है, चाहे ठीक है कुछ भी हो, उसमें अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो प्लीज़ आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के नहीं देखो, क्योंकि पीछे से खींचने वाले बहुत होते हैं। मुझे भी बहुत नहीं खींचा है पीछे, लेकिन मैं भी आगे बढ़ ही रही हूँ। मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि भाई आगे ही बढ़ना है, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते, और उनको पीछे खींचने वाले तो बहुत जाते हैं, बट आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होता। उसमें सिर्फ आपकी फैमिली सपोर्ट करती है। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी आगे ही बढ़ूँ।